स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने संबंध के प्रकार के बारे में चर्चा की थी। ठीक है, और आज की वीडियो में हम लोग संबंध के प्रकार पर आधारित पहले एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें पहला जो क्वेश्चन है उसमें कुछ संबंध दिए हुए हैं। पिछले पहले एक्सरसाइज में कुछ जो क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन वो संबंध पर आधारित है। उसमें कुछ संबंध हैं, हमें बताना है कि वह संबंध स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है या नहीं। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट का जो फर्स्ट है उसमें एक समुच्चय दिया हुआ है जिसमें 1 2 3 से लेकर 13 14 तक एलिमेंट है। इस पर संबंध है। ठीक है, समुच्चय ए पर संबंध आर है और आर इस प्रकार से है एक्स कामा वाई सी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक समुच्चय ए पर संबंध आर जो इस प्रकार है कि एक्स कामा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, हमें चेक करके बताना है कि ये जो संबंध आर है वो स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है या नहीं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले संबंध आर को लिखते हैं। तो संबंध आर में जो क्रमित युग्म दिया हुआ है एक्स कामा वाई, एक्स और वाई में संबंध क्या है कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। देखिए यहाँ से सॉल्व करके y इक्वल टू 3x लिख लेंगे, इसको एक समीकरण बना लेंगे। अब ये जो संबंध आर है वो समुच्चय ए पर परिभाषित है। ठीक है, तो जो इस संबंध आर में एक्स और वाई आए हुए हैं, एक्स और वाई दोनों ही समुच्चय ए के ही अवयव होंगे। ठीक है, मतलब कि इस समीकरण एक में एक्स की वैल्यू जो भी पुट करेंगे उससे हमें जो वाई की वैल्यू मिलेगी वो भी समुच्चय ए का ही होना चाहिए। ठीक, तो इसलिए समीकरण एक में हम समुच्चय ए से एक्स की वैल्यू बारी बारी से पुट करेंगे और जो वाई की वैल्यू मिलेगी उससे जो क्रमित युग्म बनेगा उसको संबंध आर में लिखेंगे। ठीक, ये ध्यान रखते हुए कि वाई भी ए में होना चाहिए। चलिए, तो आर क्या होगा, अगर x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू आएगा 3, x की वैल्यू अगर 2 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 6, x की वैल्यू अगर 3 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 9 और x की वैल्यू अगर 4 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 12। अब अगर x की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 15 आएगी और 15 जो है ए का एलिमेंट नहीं है, इसलिए अब हम x के प्लेस पर 5 या उससे ज़्यादा नंबर नहीं ले सकते। ठीक है, यानी संबंध आर में केवल ये 4 अवयव आएंगे। ठीक, चलिए अब इसी संबंध आर को बताना है कि यह स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है या नहीं। ठीक, तो चलिए चेक करते हैं। तो सबसे पहले स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य संबंध के लिए स्वतुल्य संबंध के लिए क्या दिखाना होता है कि कोई संबंध आर जिस भी समुच्चय पर परिभाषित हो, उस समुच्चय के अंदर जितने भी अवयव हैं उन सबके द्विक उस संबंध में आने चाहिए। ठीक है, अगर उस समुच्चय में जितने भी अवयव हैं उसमें से किसी भी एक अवयव का द्विक अगर उस संबंध में नहीं आता है तो वह संबंध स्वतुल्य नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पर समुच्चय ए में 1 से लेकर 14 तक अवयव हैं और संबंध आर में कहीं भी किसी अवयव का द्विक मतलब जैसे 1 को लेंगे तो 1 1 कामा 1 2 कामा 2 3 कामा 3 इस तरह के अवयव इसमें नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे कि चूँकि 1 कामा 1 नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक, 1 कामा 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी समुच्चय के अंदर जितने अवयव कोई भी एक अवयव जिसका द्विक इसमें शामिल नहीं है, कोई भी एक अवयव छूट गया तो वह स्वतुल्य नहीं कहलाएगा। तो यहाँ 1 1 पहले एक देख लेंगे, 1 1 नहीं है मतलब जो आर है वो स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे अतः आर
स्वतुल्य संबंध नहीं है। आर जो है स्वतुल्य संबंध नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद सममित के लिए चेक करेंगे। सममित संबंध के लिए सममित संबंध के लिए क्या चेक करना पड़ता है कि संबंध आर में जितने भी अवयव हैं या जितने भी क्रमित युग्म हैं, उन सभी क्रमित युग्मों के उल्टे भी उसी आर में होने चाहिए। अगर ऐसा होगा तो वह संबंध सममित संबंध कहलाएगा, और अगर उस क्रमित युग्म के उल्टे जो अवयव होंगे वो अगर उसमें उपस्थित नहीं है तो वह सममित नहीं होगा। ठीक है, जैसे देखिए 1 3, तो चूँकि 1 3 क्या है, क्योंकि 1 3 बिलोंग्स टू आर, परंतु 3,1 नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक, 1,3 तो आर से बिलोंग कर रहा है, दिख रहा है यहाँ है, लेकिन 3,1 इस आर में नहीं आया हुआ है। ठीक है, और जो सममित की परिभाषा है उसके अनुसार ये संबंध जो है वो उसको संतुष्ट नहीं कर रहा है, इसलिए यह संबंध सममित संबंध नहीं है। क्या लिख लेंगे, अतः आर सममित संबंध नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया कि आर सममित भी नहीं है। अब तीसरा चेक करते हैं संक्रमक संक्रमक के लिए चेक करते हैं। संक्रमक संबंध में क्या होता है, संक्रमक संबंध में होता है कि कोई दो क्रमित युग्म जैसे A, B अगर R में है, B, C अगर R में है, तो हमें दिखाना होता है कि A, C भी R में होना चाहिए। ठीक है, A, C भी R में होना चाहिए। चलिए, तो जैसे देखते हैं जो संबंध R था उसमें, तो चूँकि 1, 3 बिलोंग्स टू R तथा 3, 9 बिलोंग्स टू, ठीक, 1, 3 बिलोंग्स टू R, 3, 9 बिलोंग्स टू R, परंतु 1, 9 नॉट बिलोंग्स टू। ठीक, संक्रमक संबंध की परिभाषा यही था कि अगर A, B बिलोंग्स टू R है, B, C बिलोंग्स टू R है, तो हमें दिखाना है कि A, C भी R से बिलोंग करना चाहिए। लेकिन यहाँ 1, 9 जो है वो R से बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब यह संक्रमक संबंध नहीं है। क्या लिखा जाता, R संक्रमक संबंध नहीं है। ठीक है, तो यानी अतः लास्ट में ये कह सकते हैं कि ये जो संबंध R था वो न तो स्वतुल्य है, न सममित और न ही संक्रमक। अतः R न तो स्वतुल्य न ही सममित, न तो स्वतुल्य न ही सममित और न संक्रामक। ठीक, यानी ये संबंध न स्वतुल्य है, न सममित और न ही संक्रामक। ठीक, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसी का सेकेंड पार्ट दिया है कि एक प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय n पर संबंध R, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय n पर संबंध R
इस प्रकार है, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n पर एक संबंध r इस प्रकार है x, y such that y इक्वल टू x प्लस 5 तथा x लेस देन 4। ठीक है, चलिए तो ये सेकंड क्वेश्चन है कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n पर संबंध r इस प्रकार से है कि x, y सच दैट y इक्वल टू x प्लस 5 तथा x लेस देन 4। ठीक है, तो यहाँ जो इस संबंध में x और y में संबंध दिया उसको लिख लेंगे y इक्वल टू है x प्लस 5। तो क्वेश्चन फर्स्ट कर लेंगे। अब ये जो संबंध r है वो प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय पर परिभाषित है, मतलब x की जगह हम प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में से संख्या रखेंगे, लेकिन कंडीशन ये दिया है कि x की जो वैल्यू है वो 4 से कम रखनी है, यानी प्राकृतिक संख्या भी लेना है 4 से कम भी, यानी क्या लेंगे 1 से शुरू करेंगे 1, 2 और 3। x के प्लेस पर 1, 2 और 3 रखेंगे, y की जो वैल्यू मिलेगी उससे क्रमित युग्म बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए r लिखते हैं। तो r क्या होगा, अगर x की वैल्यू 1 लेते हैं तो y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 2 लेते हैं तो y की वैल्यू 7 और अगर x की वैल्यू 3 लेते हैं तो y की वैल्यू 8। ठीक है, 4 या 4 से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं क्योंकि कंडीशन दिया हुआ है कि x की वैल्यू 4 से कम में होनी चाहिए। चलिए, तो ये संबंध r हो गया। अब हमें चेक करना है कि ये जो r है वो स्वतुल्य, सममित तथा संक्रमक है या नहीं। तो स्वतुल्य के लिए क्या चेक करना पड़ता है, स्वतुल्य के लिए हमें चेक करना पड़ता है कि यह जो संबंध दिया है वो जिस समुच्चय पर परिभाषित होगा उस समुच्चय में जितने भी अवयव होंगे उन सबके द्विक इस संबंध r में होने चाहिए। तो प्राकृतिक संख्याओं का जो समुच्चय है वो 1 से लेकर इन्फानाइट तक है। ठीक, अब इस संबंध r में देखते हैं कि यहाँ 1, 2, 3, 4 ऐसे प्राकृतिक संख्याएँ आएंगी, लेकिन 1 का द्विक यानी 1, 1, 2 का द्विक 2, 2, 3, 3, 4, 4 ये सब इस संबंध r में नहीं है, और नहीं है तो इसलिए ये संबंध r जो है वो स्वतुल्य नहीं। तो यहाँ लिख लेंगे, बस एक कारक दे देंगे कि 1, 1 चूँकि 1, 1 नॉट बिलोंग्स टू r। ठीक, अतः r स्वतुल्य नहीं है, r स्वतुल्य नहीं है। ठीक, अब सममित चेक करते हैं। सममित के लिए सममित संबंध के लिए चेक करते हैं। सममित में क्या देखना पड़ता है कि संबंध में जो भी अवयव आया है एक भी कोई क्रमित युग्म मिलेंगे और चेक करेंगे कि उसका उल्टा भी उसमें है या नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे क्योंकि 1,6 बिलोंग्स टू 1,6 तो r में है, लेकिन क्या इसका उल्टा r में है 6,1? 6,1 नहीं है, तो यहाँ लिख लेंगे परंतु 6,1 नॉट बिलोंग्स टू r। ठीक, यानी कि 1,6 r में है लेकिन उसका उल्टा नहीं है, तो ये सममित संबंध की परिभाषा को संतुष्ट नहीं कर रहा है, इसलिए ये सममित संबंध नहीं है। क्या लिख देंगे, अतः r सममित संबंध नहीं है। चलिए, इसके बाद तीसरा संक्रमक संबंध। के लिए चेक करते हैं। संक्रमक के लिए क्या चेक करना पड़ेगा कि संबंध में अगर कोई संबंध दिया है तो उसमें a, b r से बिलोंग करे और b, c r से बिलोंग करे। तो हमें दिखाना होता है कि a, c भी r से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन और था। ठीक, इसका एक स्पेशल कंडीशन ये है कि अगर a, b r से बिलोंग करता है लेकिन b, c r से बिलोंग ना करे, a, b r से बिलोंग करता है और b, c r से बिलोंग ना करे, तो हम कह सकते हैं कि ये जो संबंध है वो संक्रमक संबंध है। ठीक है,
क्योंकि ऐसी चेक नहीं कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ देखते हैं, जैसे 1,6, क्योंकि 1,6 बिलोंग्स टू आर। ठीक, मतलब अगर इस 1,6 को ए बी सपोज करते हैं तो ए बी तो आर से बिलोंग कर रहा है। बी सी मतलब जो 6 से स्टार्ट हो, तो 6 से स्टार्ट होने वाला कोई क्रमित युग्म नहीं है, मतलब ए बी है, बी सी आया ही नहीं, तो इसी चेक नहीं करेंगे। ठीक है, इसी तरह 2,7 आर से बिलोंग कर रहा है, यानी 2,7 को अगर ए बी सपोज करते हैं, यानी बी की वैल्यू 7 है, तो 7 से स्टार्ट होने वाला अगला क्रमित युग्म होना चाहिए। तो यहाँ 7 से स्टार्ट होने वाला दूसरा क्रमित युग्म नहीं है, मतलब यहाँ भी ए बी यानी 2,7 आर से बिलोंग करता है। ठीक है, चलिए तीसरा 3,8, अगर 3,8 को ए बी सपोज करते हैं तो बी का मतलब 8 से शुरू होने वाला क्रमित युग्म आना चाहिए, लेकिन 8 से शुरू होने वाला कोई क्रमित युग्म नहीं है, मतलब इसमें भी ए बी बिलोंग कर रहा है, बी सी आया ही नहीं, तो इसी चेक नहीं करना है। मतलब ये पूरा का पूरा संबंध क्या है, ये कह देंगे कि संक्रमक संबंध है। 2,7 बिलोंग्स टू आर तथा 3,8 बिलोंग्स टू, अतः आर संक्रमक संबंध है। आर जो है वो संक्रमक संबंध है। ठीक, यानी ये जो दूसरा क्वेश्चन था प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय पर ये संबंध जो परिभाषित था, ये न तो स्वतुल्य और न ही सम्मित, लेकिन संक्रमक संबंध है। ठीक, चलिए ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं थर्ड नंबर के क्वेश्चन पर। पहले का थर्ड, यानी थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट दिया हुआ है कि एक समुच्चय दिया है जिसमें 1 से लेकर 6 तक अवयव हैं। तीसरा पार्ट क्या है कि एक समुच्चय दिया हुआ है ए जिसमें 1 2 3 4 5 6 6 अवयव हैं, पर संबंध आर, संबंध आर इस प्रकार है कि x, y such that y भाज्य है x, y भाज्य है x है, y भाज्य है x से। ठीक है, ये संबंध इस समुच्चय ए पर परिभाषित है और दिया है कि जो दूसरा अवयव है वो पहले वाले से भाज्य है। ठीक है, तो सबसे पहले संबंध आर को लिखेंगे। आर को लिखना है, कह रहा है कि इस संबंध आर में जो क्रमित युग्म है, इस क्रमित युग्म में पहला अवयव दूसरे को विभाजित करता है, पहला अवयव दूसरे को विभाजित करता है। ठीक है, और अगर ये संबंध आर समुच्चय पर परिभाषित है, मतलब एक्स और वाई दोनों ही इसी समुच्चय ए के अवयव होंगे। चलिए, अगर एक्स की वैल्यू 1 लेते हैं तो 1 इस समुच्चय के किन किन अवयवों को विभाजित कर सकता है, तो 1 1 को कर सकता है, 1 2 को कर सकता है, 1 3 को, 1 4 को, 1 5 को और 1 6 को भी विभाजित कर सकता है। ठीक है, चलिए अब समुच्चय एक्स के स्थान पर अगर 2 लेते हैं तो 2 किसको किसको विभाजित करेगा, 2 1 को विभाजित नहीं करते, विभाजित करने का मतलब पूरा पूरा काट देंगे, तो 2 1 को तो पूरा पूरा नहीं काट सकता। ठीक, लेकिन 2 2 को काट सकता है, 2 2 2 को विभाजित कर सकता है, 2 4 को विभाजित कर सकता है, 2 6 को विभाजित कर सकता है। ठीक, इसी तरह 3 को लेंगे तो 3 ना तो 1 को विभाजित करेगा और ना ही 2 को करेगा, तो 3 किसको करेगा, 3 3 को करेगा, 3 6 को करेगा। चलिए इधर 4 लेंगे, 4 ना तो 1 को विभाजित करेगा, ना 2 को, ना 3 को, तो किसको करेगा, 4 खुद 4 को करेगा। और ठीक, और उसके बाद 5 लेंगे तो 5 भी अपने छोटे नंबर को विभाजित नहीं करेगा, यानी 5 बस किसको करेगा, 5 5 को करेगा। इसी तरह 6 6 को करेगा। तो आर में इतने अवयव आएंगे। ठीक, तो ये हो गया संबंध आर, इसमें इतने अवयव हैं। हमें चेक करना है कि ये आर स्वतुल्य, सम्मित और संक्रमक है या नहीं। ठीक, तो स्वतुल्य के लिए चेक करते हैं।
स्वतुल्य संबंध के लिए स्वतुल्य संबंध के लिए स्वतुल्य के लिए क्या देखना पड़ता है कि संबंध R जिस समुच्चय पर परिभाषित हो उस समुच्चय के सभी अवयवों के द्विक इस संबंध में होने चाहिए। ठीक है, तो समुच्चय A में कितने अवयव हैं? 1 2 3 4 5 6, 1 से 6 तक अवयव हैं। अब देखना है कि क्या उनके द्विक यानी 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ये सब आए हैं संबंध में, तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 सभी अवयव इसमें आए हुए हैं। मतलब कि ये जो R है वो स्वतुल्य संबंध है। क्या लिख लेंगे? क्योंकि 1 1 2 2 और ऐसे ही 6 6 बिलोंग्स टू R। अतः R स्वतुल्य संबंध है। R स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, इसके बाद दूसरा है सममित के लिए चेक करेंगे। सममित संबंध के लिए क्या चेक करना पड़ता है कि संबंध में जितने अवयव हैं उनके उल्टे भी इस संबंध में होने चाहिए। ठीक है, जितने अवयव हैं उनके उल्टे भी अगर इस संबंध में है तो ये संबंध सममित संबंध कहलाएगा। ठीक, तो इसमें से कोई एक अवयव ले लेते हैं। जैसे अगर पहले यहाँ से लेते हैं, अगर 1 1 लेंगे तो इसका उल्टा तो 1 1 ही होता है, लेकिन अगर 1 2 लेंगे तो 1 2 का उल्टा 2 1 2 1 इसमें कहीं है नहीं। ठीक है, तो ये लिख लेते हैं कि क्योंकि 1 2 बिलोंग्स टू R परंतु 2 1 नॉट बिलोंग्स टू R। 1 2 R में है लेकिन 2 1 R में नहीं है। बस ये सममित की परिभाषा को संतुष्ट नहीं कर रहा है तो लिख देंगे अतः R सममित संबंध नहीं। तीसरा है कि संक्रमण संबंध के संक्रमक संबंध के लिए इसमें क्या होता है कि अगर A कामा B R से बिलोंग करता है, B कामा C R से बिलोंग करता है, तो हमें दिखाना है कि A कामा C भी R में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ R में जो है बहुत से अवयव हैं। ठीक, तो सभी को चेक नहीं करना है, इसमें द्विक वाले भी अवयव शामिल हैं। ठीक है, जब द्विक वाले अवयव शामिल होते हैं तो इसमें क्या होता है कि ये संबंध जो होता है वो संक्रमक संबंध हो जाता है। ठीक है, यहाँ लगभग सभी अवयवों के साथ क्रमित युग्म बना हुआ है, साथ में जितने अवयव थे उनके द्विक भी इसमें शामिल है। ठीक है, तो ये जो संबंध है वो संक्रमक संबंध है। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे यहाँ R संक्रमक संबंध है। संक्रमक संबंध है, आप चाहेंगे तो अपने से इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, संक्रमक संबंध की जो परिभाषा है उसके अनुसार अवयवों को लेकर आप चाहेंगे तो चेक कर लेंगे ये उस परिभाषा को संतुष्ट करेगा। ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा संक्रमक संबंध। तो ये पहले क्वेश्चन का तीसरा पार्ट था, तो ये हो गया। अब इसका चौथा पार्ट देखते हैं। चलिए देखिए चौथा पार्ट क्या है इसका कि समस्त पूर्णांकों के समुच्चय Z में। देखिए इस बार समुच्चय चेंज कर दिया। 4 नंबर में क्या करा है कि पूर्णांकों के समुच्चय Z पर संबंध R। तो संबंध R कैसा है? x, y such that x - y
एक पूर्णांक है। ठीक है, ये संबंध दिया हुआ है। तरह के पूर्णांकों के समुच्चय z पर यह संबंध r x, y सच दैट x माइनस वाई एक पूर्णांक है। ठीक, तो ये दिया है कि इन दोनों समुच्चयों का जो अंतर होगा, इन दो अवयवों का जो अंतर होगा वो क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। और ये दोनों अवयव कहाँ से लिए जाएंगे, z पूर्णांकों के समुच्चय से। ठीक है, पूर्णांक, धन पूर्णांक या ऋण पूर्णांक नहीं कहा है, तो इसमें दोनों पूर्णांक आ जाएंगे, धनात्मक भी हो जाएगा और ऋणात्मक भी हो जाएगा। ठीक, तो देखिए पूर्णांकों का समुच्चय ऋणात्मक माइनस इन्फाइनाइट, धनात्मक प्लस इन्फाइनाइट, यानी माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट तक। ठीक, तो इतने अवयव होंगे, तो इसमें इसको अवयव लेकर नहीं बल्कि कोई चर लेकर दिखाया जाए। ठीक ना, इसको स्वतुल्यता, संक्रामकता और सममितता चेक करने के लिए कोई चर अवयव लेंगे। ठीक, तो जैसे देखिए स्वतुल्य के लिए क्या करेंगे, स्वतुल्य संबंध के लिए, स्वतुल्य संबंध के लिए मान लेंगे, माना x बिलोंग्स टू z। ठीक है, x बिलोंग्स टू z। अब इस समुच्चय z में से कोई एक अवयव मान लेंगे। ठीक, हमें स्वतुल्य दिखाना है, स्वतुल्य में खुद का खुद से संबंध होता है। मतलब संबंध यहाँ क्या दिया है कि जो भी क्रमिक युग्म बनेगा उन दोनों का अंतर एक पूर्णांक आना चाहिए। और स्वतुल्य में कोई भी अवयव लेते हैं उसका स्वयं से ही संबंध होता है। मतलब कि x अगर लिए हैं तो x का अंतर x के साथ ही क्या आना चाहिए, पूर्णांक आना चाहिए। तो क्योंकि x माइनस एक्स इक्वल टू 0, और 0 क्या है, पूर्णांक। इसलिए कह सकते हैं कि x बिलोंग्स टू, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू। देखिए इसका मतलब क्या है, x माइनस यानी खुद का खुद से संबंध, यानी किसी अवयव को लेंगे और उसको उसी में से घटाएंगे तो 0 आएगा, और 0 एक पूर्णांक है, यानी संबंध की परिभाषा को संतुष्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार से इसका मतलब होता है फॉर ऑल, मतलब जितने भी उस z में अवयव होंगे उन सभी के लिए उनका आपस में अंतर क्या आएगा, हमेशा 0 यानी पूर्णांक ही आएगा। इसलिए यह क्या है, स्वतुल्य है। तो यहाँ लिख देंगे अतः r स्वतुल्य संबंध है। ठीक, r स्वतुल्य संबंध है। सममित संबंध के लिए सममित संबंध के लिए क्या करते हैं, जिस भी समुच्चय पर यह संबंध परिभाषित होगा उसमें से दो अवयव लेंगे। ठीक है, तो मानेंगे, माना x, y बिलोंग्स टू z। इस z में से दो अवयव मानेंगे, x और y। ठीक, और इस प्रकार से ये दोनों अवयव इस प्रकार हैं कि x, y बिलोंग्स टू दिस इम्प्लाई। ठीक, देखिए सममित में होता क्या है कि एक क्रमिक युग्म में पहले से r में होता है, हमें चेक करना होता है कि उसका उल्टा है उस संबंध में है या नहीं। तो x, y z के यानी पूर्णांकों के समुच्चय से कोई दो अवयव हैं और इस प्रकार हैं कि x, y बिलोंग्स टू r से बिलोंग करें, मतलब कि इन दोनों का जो डिफरेंस है, मतलब x माइनस वाई, वो क्या है, पूर्णांक है। चलिए एक पूर्णांक है, अगर x और y, x में से y को घटाने पर अगर एक पूर्णांक आता है तो y में से अगर x घटाएंगे तो भी एक पूर्णांक ही मिलेगा। बस वो कैसा पूर्णांक होगा, ऋणात्मक पूर्णांक, यानी कि माइनस एक्स माइनस वाई, माइनस एक्स माइनस वाई भी एक पूर्णांक है। तो माइनस का अगर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स, एक पूर्णांक है। ठीक, तो x, y r से बिलोंग कर रहा था, मतलब कि x माइनस वाई एक पूर्णांक था, और हम लोगों ने दिखाया कि y माइनस एक्स भी एक पूर्णांक है। अब y माइनस एक्स अगर एक पूर्णांक है तो इसको लिख सकते हैं कि y, x बिलोंग्स टू y, x बिलोंग्स टू r। ठीक,
तो देखिए सममित में यही दिखाना होता है ना, अगर एक्स कामा वाई आर से बिलोंग करते तो उसका उल्टा भी आर में होना चाहिए, तो यहाँ उसका उल्टा आ गया। यहाँ लिख देंगे अतः आर सममित संबंध है। ठीक है, आर सममित संबंध। फिर इसका तीसरा लास्ट क्या है, संक्रमक संबंध। संक्रमक संबंध चेक करेंगे। संक्रमक संबंध चेक करने के लिए हम इस समुच्चय में 3 अवयव मानेंगे। संक्रमक संबंध के लिए माना x, y, z बिलोंग्स टू z। इन पूर्णांकों के समुच्चय में 3 अवयव x, y और z मानेंगे। और इस प्रकार से ये तीनों अवयव इस प्रकार हैं कि x, y बिलोंग्स टू r तथा y, z बिलोंग्स टू r। दिस इम्प्लाइज अगर x, y r से बिलोंग कर रहा है तो जो परिभाषा दिया उसके अनुसार x माइनस वाई क्या होगा, एक पूर्णांक होगा, यानी x माइनस वाई एक पूर्णांक तथा y, z अगर r से बिलोंग करता है तो y माइनस z एक पूर्णांक है। x माइनस वाई एक पूर्णांक है, y माइनस z एक पूर्णांक है। अब हमें दिखाना है कि x, z भी r से बिलोंग करना चाहिए। अब x, z को अगर r से दिखाना है कि r से बिलोंग करे तो इसके लिए हमें दिखाना पड़ेगा कि x माइनस z भी एक पूर्णांक है। ठीक, तो पूर्णांकों के नियम से, पूर्णांकों का क्या नियम है कि अगर दो पूर्णांकों को आपस में जोड़ेंगे तब भी एक पूर्णांक मिलता है, या घटाते हैं तब भी एक पूर्णांक मिलता है। तो हमें संबंध दिखाना है x और z में, यानी यहाँ से हमें y को हटाना है। ठीक, तो यहाँ पर ये दो पूर्णांक दिया है, x माइनस वाई एक पूर्णांक है, y माइनस जेड भी एक पूर्णांक है। अगर इन दोनों पूर्णांकों को जोड़ दें, दो पूर्णांकों का योगफल भी पूर्णांक आता है, तो जोड़ेंगे पूर्णांक आएगा, और इसमें से y क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस वाई और यहाँ माइनस वाई। तो यहाँ से लिखेंगे x माइनस वाई प्लस y माइनस जेड भी एक पूर्णांक है। यहाँ से क्या आएगा, x माइनस जेड, x माइनस जेड एक पूर्णांक है। कितना लिखेंगे, प्रथम एक व दो को जोड़ने, एक और दो को जोड़ने, ये भी एक पूर्णांक। अगर x माइनस जेड एक पूर्णांक है तो इसको लिख सकते हैं कि x, z बिलोंग्स टू। अतः यहाँ क्या हो गया कि x, y r से बिलोंग किया, y, z भी r से बिलोंग किया, तो दिखा दिए हम लोग कि x, z भी r से बिलोंग करता है। अतः r संक्रमक संबंध। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।